वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियन। ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हम वहाँ का एग्रीकल्चर निज़ाम और यहाँ का एग्रीकल्चर निज़ाम बेसिकली सेम था। उधर की गवर्नमेंट ने उधर अवेयरनेस पैदा की है बाय क्रिएटिंग मूवीज़। ठीक है, हुकूमत कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इस वक्त इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ का। सही बात है। तो बेसिकली इसका इशू ये है कि हुकूमत पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए। लोग ऐसी प्रबंधकारी करते हैं कि एक जैसे गुलाब का फूल है ना, उसके अंदर किसी और उसका लगा के तो किसी और किस्म का भी वो ले लेते हैं, जैसे ऑफ द गवर्नमेंट। हम उस पे ऊपर ना फार्मर को कोई मशीनें देना चाह रहे हैं, ना कोई आसान कर्जे दे रहे हैं, और ना ही उनको ये खादें मिलती हैं, यूरिया खादें मिलती हैं ऑन चीप रेट्स, देयरफॉर दे कैन नॉट प्रोड्यूस द ग्रोथ। पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं, क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है, ये तो एक है ना, ये तो एक है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पाकिस्तान को जो है ना बदनाम किया जा रहा है, जहाँ के ये वही ममालिक है जो हमसे पहले बेशुमार चीज़ें जो है ना इम्पोर्ट करते थे, यानी कि हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, उनकी इम्पोर्ट होती थी। आप देखें कि अपना जो है स्पेस पे उन्होंने जो है अपना उस पे चंद्रयान भेजा, ठीक है, वो अलग डिबेट है कि उसको जो भी, बट दे आर डूइंग समथिंग। ठीक है, वो अपनी कंट्री की प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। दे कौन बनाएगा और कौन नहीं बनाएगा, और अपोजिशन ये कह रही है कि रिगिंग हो रही है, अवाम इस पे सवाल जवाब कर रही है। तब भारत के अंदर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज़ सक्सेसफुल दैन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो 341 बिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन 365 बिलियन डॉलर का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है, ये तो एक है ना, ये तो एक है। ठीक है, अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना, और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ, लेगा तो वो अपना पेट किधर से भरेगा। ठीक है, इसलिए हमारा एग्रीकल्चर निज़ाम पीछे रह गया एक ज़राई ममालिक होने के अलावा। अगर हम भारत की बात करते हैं, हाँ जी, भारत और हम बेसिकली एक साथ ही आज़ाद हुए थे, राइट। वहाँ का एग्रीकल्चर निज़ाम और यहाँ का एग्रीकल्चर निज़ाम बेसिकली सेम था।
उधर की गवर्नमेंट ने उधर अवेयरनेस पैदा की है बाय क्रिएटिंग मूवीज़, ठीक है। और कैसी मूवीज? जैसे शाहरुख खान की एक रिसेंटली आई है जवान, आई थिंक सो, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने ज़राअत के बारे में, ज़राअत के टॉपिक के बारे में आगाही फराहम किया। यहाँ की मूवीज़ में क्या है, यहाँ की मूवीज़ में आप कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के हट के पॉलिटिकल पार्टीज दिखाते हैं, हाँ जी ये सियासत में ये सियासत, पर वो अंदर की जो एक आवाम का जो नीड है वो नहीं वो दिखाते हैं, ठीक है। कभी कभी लव स्टोरीज दिखा देते हैं। ये सब कुछ देके क्या करना है, बच्चों का ही दिमाग और जहन ख़राब होगा इससे, मेरा ये पॉइंट है। आप क्या कहती हैं कि जो चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट होती थी वो भी बैन कर दी है दुनिया ने? क्वालिटी में क्या फ़र्क आ जाता है उनकी और हमारी क्वालिटी? देखिए बेसिकली जो मोस्टली जो फॉर्म वगैरह हैं वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के हैं, ठीक है। किसी कोई पॉलिटिशियन है, उसने अपना फॉर्म खोल लिया है। अब उसको वो ज़्यादा बेहतर करने के लिए वो क्या करते हैं, वो उधर ना उनकी खुराक नहीं सही, ठीक है, इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। जैसे फीमेल्स हैं वो ये ब्रॉयलर चिकन खाती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ओवेरियन कैंसर हो जाता है, ठीक है। बच्चियाँ अपनी एज से पहले ही ज़्यादा वो जवान हो जाती हैं, ठीक है। पीरियड्स टाइम से पहले हो जाते टाइम से पहले हो जाते हैं, ठीक है। जो कि ये बहुत ही एक बड़ा एक मुद्दा है जो कि हमें इसके बारे में गौर करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। अब बाहर यही चीज़ है, अगर बाहर एक्सपोर्ट होगी तो क्या होगा उसके साथ, वो टेस्ट करेंगे उसको, जब वो टेस्टिफाइड ही नहीं होंगे सही तरीके से, जब उनकी क्वालिटी नहीं ठीक होगी तो वो वापस ही आनी है। और वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज़ बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड ऑल्दो इट हैज़ नॉट फेल्ड, ठीक है। लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है, जिसे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट है पूरी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। उधर वो कहते हैं जी हमारा इकोनॉमी साइज तो 3.7 ट्रिलियन डॉलर है, आपके पास क्या है, आप तो अभी नई हुकूमत आने वाली है, आप तो आईएमएफ के पास चले जाएंगे, जाके आप वहाँ पे लोन्स वगैरह ले लेंगे और आपने क्या करना है। और कहेंगे और अपनी सॉवरेनिटी जो है वो जिसे बोलते हैं इंजर्ड सॉवरेनिटी, इसको इंजर्ड सॉवरेनिटी बोलते हैं, जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारी कंडीशन है ना, दिस इज एन इंजर्ड सॉवरेनिटी।